हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज दिन है मंगलवार का और आज डेट है 8 अप्रैल 2025। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज चुके हैं 5:15 और मैं पहुंच गया हूं घर के पास सेक्टर 3 द्वारका में ही। और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था यहाँ पर द्वारका सेक्टर 11 में, और ये पिकअप में लेकर आया था आपका ITO के पास से। तो दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे महेश भाई जल्दी क्यों आ गया। तो दोस्तों ट्यूसडे को एक्चुअली मंदिर जाना होता है मेरे को। मंगलवार की पूजा करता हूँ मैं, प्रसाद चढ़ाने जाता हूँ। तो अपने यहाँ पे मटियाला रोड पे किरण गार्डन में हनुमान मंदिर है, वहाँ पर मैं जाता हूँ। तो इसलिए कोशिश करता हूँ जल्दी घर पहुँचने की। और फिर मेरे घर के पास में मार्केट भी लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो फिर गाड़ी खड़ी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जल्दी पहुँचता हूँ तो गाड़ी की पार्किंग भी मिल जाती है, और मतलब फिर टाइम से अपना सारे काम निपटा लेता हूँ। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, तकरीबन 9 बजे काम स्टार्ट किया था। और काम स्टार्ट किया मतलब पहली ट्रिप आपको पता ही है, अगर यहाँ हम रहते हैं द्वारका साइड में तो ऑफिशियली आपको पता ही है मतलब गुड़गांव साइड की ही ट्रिप्स मिलती है, क्योंकि 80% यहाँ से वर्किंग है गुड़गांव में बंदे। तो यहाँ से आप कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं द्वारका एक्सप्रेस खुल गया है। जब से द्वारका एक्सप्रेस खुला है दोस्तों, यहाँ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी लोग आना पसंद कर रहे हैं द्वारका में। क्योंकि पहले क्या है, एक टाइम में बहुत जंगल हुआ करता था ये इलाका, यहाँ पर पानी की दिक्कतें होती थी, बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो अब जैसे जैसे ये द्वारका एक्सप्रेस बना, डेवलपमेंट चालू हुआ, अब आप देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस की ग्रोथ देख के मतलब रेटों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मतलब रेट भी काफ़ी उस तरफ के बढ़ गए हैं द्वारका साइड के। जैसे नजफगढ़ साइड हो गया, वहाँ के रेट काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गए हैं। क्योंकि वहाँ का आपने देखा होगा एक एग्जिट पॉइंट सोनीपत की तरफ निकल रहा है, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो अब सुबह सुबह जब मेरे पास गुड़गांव की राइड आती है, तो जब आती है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक्सप्रेस वे वाली राइड पकड़ूं। क्योंकि एक्सप्रेस वे में क्या होता है कि फटाफट ड्रॉप होता है। जैसे हम ग्रेटर नोएडा जाते हैं, परी चौक जाते हैं, सिर्फ हमें ट्रैफिक जो मिलता है आपका फिल्म सिटी तक का ट्रैफिक होता है, ठीक है, टोल तक का ट्रैफिक होता है। उसके बाद स्मूथली परी चौक आपको जितना किलोमीटर है उतने मिनट्स बताता है। तो वैसे ही सिस्टम यहाँ पर है द्वारका एक्सप्रेस वे पे। जैसे हम चढ़ते हैं तो आज सुबह मैंने मॉर्निंग में राइड ली थी सेक्टर 108 की, और 22 किलोमीटर की राइड थी, जिसमें मेरे को रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा था। 493 रुपीज़ का रेट मिल रहा था, जिसमें मेरे को काट पीट के 480 मिले थे और 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिला था। तो सिर्फ आधे घंटे में मैंने वो राइड ड्रॉप करी। ड्रॉप करते ही मेरे पास आ गई थी रैपिडो में। रैपिडो की सीधा मेरे पास आई 12 खंबा की 767 रुपीज़ की रेट में। तो मैंने फटाफट उसको लपका, क्योंकि आपको पता ही है रैपिडो की राइड में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। क्लिक करना, जिसने क्लिक कर दिया वो उसके हाथ में वो राइड आ जाती है। तो फटाफट जैसे ही मैं मतलब कोशिश ये करता हूँ, लोकेशन भी नहीं देखता भाई, पहले क्लिक कर दो, अच्छे रेटों की बुकिंग है, उसके बाद फ़ोन करके पूछ लेंगे। अगर कैंसिल करनी होगी तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो फिलहाल अभी यही ट्रिक आजमाते हैं दोस्तों, तभी ये रैपिडो की ट्रिप मतलब हाथ में आती है, अदरवाइज बिल्कुल भी हाथ में नहीं आती। तो बाराकंबा वहाँ छोड़ा, उसके बाद फिर मैं आ गया था खाली आपका शिवाजी मेट्रो से सीधा नोएडा, नोएडा से वापस एम्स, एम्स से फिर नोएडा, फिर नोएडा से वापस ITO से सीधा सीधा इधर। तो बस 6-7 राइडें जो करी थी दोस्तों, वो भी फटाफट निपटा के अब पहुंच गए उधर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों ओला उबर के बारे में ही और रैपिडो के बारे में ही। दोस्तों थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मतलब अब जो सिचुएशन हो रही है ना दोस्तों, 12 घंटे में जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, उस हिसाब से 12 घंटे में ओला ओवर रैपिडो में हम कितना काम कर लेते हैं और कितनी हमारी इसमें खर्चे इंक्लूड हो रहे हैं। तो खर्चे मतलब इन द सेंस देखिए, मोटा मोटा खर्चा तो हमारा CNG का ही होता है दोस्तों। जिस हिसाब से कस्टमर AC चलवाता है, AC ऑन रखना पड़ता है कंटिन्यू। तो जहां हमारी ठंड के टाइम में 500 रुपये की CNG में पूरा दिन निकल जाता था, या 600 रुपये की CNG में हो जाता था, वही CNG अब बढ़ के दोस्तों हो रही है 900 रुपये। जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन पहले भी 76 रुपीज़ kg हो गई थी CNG। तो अब जिस हिसाब से AC चल रहा है, तो उसमें क्या है कि दोस्तों जैसे हम पहले 500-600 डलवाते थे, अब क्या है कि 2 बार में हम डलवा रहे हैं तो 700, 800, 900, 1000 तक की CNG पहुंच रही है। तो हम अगर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी भाई जानना चाहेंगे कि इस टाइम गर्मी में कैसा काम निकल रहा है। काम तो देखिए, काम की कमी नहीं है, बस काम करने वाला होना चाहिए। और कुछ लोकेशंस ऐसी हैं दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर बुकिंग्स होती है। कई भाई मैंने देखे हैं रोड्स पे गुड़गांव साइड में खड़े हैं, तो गुड़गांव में बैठे हुए हैं, उनको सुबह से शाम हो जाती है, ठीक है। दिल्ली की कुछ लोकेशन पे वहाँ पे खड़े हैं तो वहाँ पे भी शाम हो जाती है। तो दोस्तों ये आपको पूरा मतलब
देखिए आपको नहीं पता, आप आसपास में कोई ड्राइवर भाई हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करिए, उनसे पूछिए हॉटस्पॉट लोकेशंस कहाँ की है। हॉटस्पॉट लोकेशन तो देखिए दोस्तों पता भी लग जाए, पर जहाँ पर डिमांड होती है वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो आपको ये भी समझना है कि कहाँ पर ट्रैफिक कम मिलता है और वहाँ से बुकिंग भी हमें अच्छी मिल जाए, लंबी बुकिंग मिल जाए, तो आप आराम से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम लोग वैसे ही हमारा कई बार हम गुड़गांव में या इधर उधर टाइम हमारा खराब होता ही होता है, ठीक है। आधा टाइम ये खराब हो जाता है, आधा टाइम हमारा मैंने देखा है काफ़ी भाई दोस्तों लंबी लंबी कतारों में लगे होते हैं सीएनजी की, ठीक है, जिसमें हमारे 2 से ढाई घंटे ऑलमोस्ट खराब हो जाता है। मैंने देखे काफ़ी भाई, मैंने दिल्ली में भी देखे हैं यार, ऐसे ऐसे पंप पे आप क्यों खड़े होते हैं जहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइन रहती है। दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले तो गलती ये करते हैं कि आप सीएनजी जब एंड आ जाता है, रेड पे सीएनजी आ जाती है, तब जाके आप सोचते हैं कि यार अब सीएनजी गाड़ी में डलवानी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी मत सोचिए। जहाँ पर आपको मौका मिलता है, दिल्ली में इतने सारे पंप है, जहाँ पर भी मौका मिलता है खाली पड़ा हुआ है, रिक्वेस्ट कर लीजिए राइडर से। मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों, अभी जैसे मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, मैं फिल करा के आया हूँ सिटी सेंटर मॉल द्वारका सेक्टर 12 से, मैंने फिल करा ली है, पूरी सीएनजी फुल है मेरी, ठीक है। कल सुबह में मॉर्निंग में जिस मर्जी टाइम, चाहे मैं 5 बजे निकलूँ, 6 बजे निकलूँ, 7 बजे निकलूँ, अपना सीएनजी की टेंशन नहीं होती। सुबह सुबह क्या होता है, 7 बजे के बाद आप जाके देखो सीएनजी पंप पे स्कूलों की वैनें लग जाएगी, इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाएगी दोस्तों। 1 घंटा तो हमारा वहीं खराब हो जाता है। फिर उसे भरवाने के बाद जब हम 12-1 बजे तक पहुंचते हैं, फिर दोबारा से हमारी सीएनजी डलवाने का वो होता है, तो हम ऐसे पंपों पर जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी भीड़ होती है। तो 2 से 3 घंटे तो दोस्तों हमारे ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करिए ये 2 से 3 घंटों को कंज्यूम करिए राइड्स में। आप वेस्ट कर रहे हैं सीएनजी की लाइन में, तो सीएनजी की लाइन में वेस्ट ना करके आप राइड्स लेने में उसको कंज्यूम करिए, तभी जाके आपका 3 घंटे का प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी भाई खड़े रहते हैं, मैं सोच ही रहा था यार ये बंदे मतलब भाई इतनी लंबी लंबी लाइन में क्यों वेट करते हैं यार। समझदारी वाली बात है, देखो इतने सीएनजी कई बार होता है कि हम कुछ एक लोकेशन पे ऐसे फंस जाते हैं जहाँ पर हमें सीएनजी पंप मिलते नहीं है, हमें मजबूरन लाइन में लगना पड़ता है। तो देखो कभी कभार का दोस्तों चल जाता है। अब आप डेली डेली अगर उसको फॉलो करोगे, 3-3 घंटे आप सीएनजी में वेस्ट करोगे, तो आप अर्निंग क्या करोगे, क्या आप घर में कमाओगे, क्या गाड़ी की किस्त निकालोगे, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों अभी जो ओला उबर में काम चल रहा है ना 12 घंटे में, देखिए अगर 12 घंटे अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं तो 12 घंटे में आपका काम 3200-3300 तक आराम से हो जाता है। बट सीएनजी पहले जो ठंड के टाइम में लग रही थी 500-600 में हमारा 3200 तक का काम हो रहा था, नहीं अब नहीं हो रहा है। आप अगर आपका 3200 का काम हुआ है, 3500 का काम हुआ है, तो उसमें 1000 रुपये की आपकी सीएनजी लग रही है दोस्तों। सीएनजी क्यों लग रही है, क्योंकि एसी चल रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखिए काफ़ी जो सवारी है वो हमारी हमसे नाखुश हो जाती है, ठीक है। वो आते ही जब बैठती हैं, हम विंडो तो डाउन रखते हैं, हम कोशिश यही करते हैं भाई वो खुद बोले तभी हम एसी चलाएं। तो होता क्या है कि जैसे ही कस्टमर बोलता है एसी चला दो, हम 2 पे चला देते हैं। तो दोस्तों फिर राइडर बोलता है यार तेज कर दो, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। तो दोस्तों इसमें ना गर्मा गर्मी सी हो जाती है ड्राइवर और राइडर के बीच में। ड्राइवर पहले से ही किलसा होता है क्योंकि उसको उस कंपनी की तरफ से रेट नहीं मिल रहा है, और जो कि जायज़ बात है, हमें रेट नहीं मिल रहा है इसलिए हम किलसते हैं। पर दोस्तों देखिए अब ये किलसम किलसा तो चलती रहेगी, बट क्या है कि आपको आगे बढ़ना है और आपको अर्निंग करनी है, तो एक थोड़ा सा छोटा सा माइंड लगाइए। दोस्तों मैं अपने बता देता हूँ, मैं जैसे करता हूँ आप वैसे ही एक बार फॉलो करके देखिए। मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों जब राइड मेरे पास आ जाती है ना, सवारी जैसी आती है, तो अगर उसने बोल दिया एसी चला दे, तुरंत में एक नंबर पे 2 नंबर पे नहीं चल रहा था, मैं सीधा 3 नंबर पे चलाया था, जिससे राइडर जो होता है ना उसको फील हो जाता है हाँ यार बंदे ने तुरंत 3 पे कर दिया। तो स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होती है, 5 मिनट 5 से 6 मिनट हार्डली 5 से 6 मिनट मैं चलाता हूँ। चलाने के बाद मेरे पास आपने देखा ही होगा यहाँ पर फैन लगा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये डबल फैन लगा हुआ है, तो इसका मुंह मैं राइडर की तरफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये चल जाता है मेरा फैन पूरा। और जैसे ही 3 नंबर पे चलता है उसकी कूलिंग पीछे पहुँच जाती है, वैसे ही फैन में 2-3 मिनट में फैन ऑन कर देता हूँ, तो राइडर को और ज़्यादा मतलब बढ़िया सा लगता है कि हाँ यार। फिर क्या करता हूँ, 5-6 मिनट के बाद सीधा 3 से 2 पे, तो अपना जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो गया, राइडर भी नॉर्मल हो गया। कई बार यही होता है दोस्तों कि राइडर आते ही यार फास्ट फुल पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हमारा दिमाग वैसे ही ठनका होता है, तो इसलिए हम बहसबाजी कर लेते हैं। तो दोस्तों नहीं, देखिए थोड़ा सा वो माइंड लगाइए, 5 मिनट के लिए 2-3 नंबर पे करिए,
उसके बाद नॉर्मल 2 नंबर पे कर दीजिए, अपना फैन एक्शन लगा लीजिए। अगर अभी तक नहीं लगाया है, और ये फैन बड़ा सस्ता मिल जाता है, 300-400 रुपये तक का फैन होता है दोस्तों, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ है, जब गाड़ी ऑन हो तभी इसको यूज़ करिए, वरना बैटरी पूरी की पूरी पी जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो इस फैन से बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। काफ़ी राइडर, देखिए मैं अपने जो राइडर हैं उनको हैंडल इस तरीके से करता हूँ। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपकी अर्निंग में इजाफा होता है, और राइडर जो एसी की कंप्लेंट करता है ना, वो भी नहीं करेगा। तो एक बार आजमा के देखिए थोड़ी सी होती है। देखिए सीएनजी आपको पता ही है, लगनी है, गर्मी में गाड़ी चलानी है तो लगनी है। बस हमारी फाइट है ऊबर से, राइडर से, तो देखिए बस हम गुजारिश ही कर सकते हैं। तो कोशिश यही करिए, एक तो अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए। 3-3 घंटे जो आप सीएनजी की लाइन में लग रहे हो ना, उसको बंद कर दीजिए दोस्तों। आज से कसम खा लीजिए, भैया सीएनजी की लाइन में नहीं लगना है यार, हमें कमाने बैठे हम लाइन में लगेंगे तो क्या फायदा। कोशिश करो जहाँ टाइम मिलता है वहाँ सीएनजी डलवाओ। रात में अपना घर जाते वक्त सीएनजी फुल करा के रखो। सुबह आपको कहीं की भी राइड मिल जाए, फटाफट ऑन किया, निकल लिया अपने राइड पे। तो चलिए दोस्तों, आज का काम आप जानने चाह रहे होंगे, आज का काम मैंने कितना कर लिया है दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल काम मेरा हुआ है 3188 रुपये का। 1143 रुपये का रैपिडो में है, प्लस 1700 कुछ रुपये का मेरा है ऊबर में, और प्लस 320 रुपये के टोल है। तो टोटल 3188 रुपये का काम है, जिसमें से मैंने सीएनजी डलवाई थी दोस्तों। तकरीबन मेरी हो चुकी है सीएनजी 800 रुपये तक की सीएनजी मेरी लग गई है। 2 बार मैंने सीएनजी डलवा चुका हूँ, 800 तक की सीएनजी कंज्यूम हो गई है, और गाड़ी चली है 217.7 किलोमीटर। तो 800 की सीएनजी लगी है, 3200 का काम हुआ है। तो 3200 के काम में से 800 निकाल लेंगे, बचेंगे कितने, 2400 रुपये। 2400 में से 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर गिस्टर, 100 रुपये का पेट्रोल। तो आप 2400 में से 300 और निकाल लीजिए, बचेंगे 2100 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 2100 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई देनी पड़ेगी, और ड्राइवर हायर कर रखा है तो उसकी भी सैलरी, तनख्वाह, सब कुछ निकाल नुकुल के तब आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना वीडियो शेयर करते हैं हेल्प मिलती है, वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए